तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। सर, जो चुनाव नतीजे रहे, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, सबसे पहले तो इसके पीछे कारण क्या मानते हो, जो एक बड़ा कमबैक अगर माने हरियाणा में है, क्योंकि 10 की 10 बीजेपी की थी। ये सीधा नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल है पूरा और बीजेपी के खिलाफ। आप देखोगे उसी का परिणाम है कि जहां पिछले लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में इनको 47.7% वोट मिली थी और कांग्रेस को 29% वोट मिली थी। अब कांग्रेस और इनकी वोट बराबर पहुंच गई और 18% वोट बढ़ी है हमारी। इनेलो और जेजेपी भी इस चुनाव में थी, उनकी भूमिका किस तरीके से देखी इस चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो कोई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो नहीं, इनेलो जेजेपी तो उन्हें पहले ही था, लोगों ने उनको तो रिजेक्ट कर दिया था। जेजेपी ने जिस तरह से एक स्वार्थ का गठबंधन इनके साथ किया उसकी पोल खुल गई, लोगों में गुस्सा था। इनेलो और ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी वोट काटने के लिए, लेकिन ये सब लोगों को पता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। जब भी चाहे कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हुआ हो, इन्होंने हमेशा सदैव बीजेपी को समर्थन किया, तो इसलिए इनसे तो लोग खपाई थे। केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं, लेकिन एनडीए अपने तो क्या जो बात करते थे कि 400 पार की 370 की बात कर रहे थे, आज एडिया रगड़ रहे हैं, 240 पर टक गए। आज बैसाखियों पर उन्हें सरकार बनानी पड़ रही है। आप किस तरह से चंद्रबाबू नायडू के सामने और नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है, तो ये सब देख रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है वो अभी पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हरियाणा में चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, एक अलग दूसरा प्रोसेस शुरू हो चुका है विधानसभा को लेकर प्रचार का। कितना असर उस पर पड़ेगा और आगामी अब रणनीति किस तरीके से रहेगी? तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस की सिर्फ 10 सीटों पर लीड थी, 79 सीटों पर बीजेपी की लीड थी, 1 सीट पर जेजेपी की थी। आज हम 52 सीटों पर लीड कर रहे हैं, ये 38 सीटों पर सिमट गए हैं। तो इस बात का संकेत है कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। एक अंतिम प्रश्न है, अब कुछ नाराजगी वाले नाम बयान लग गए। कैप्टन यादव कह रहे हैं कि भिवानी की सीट गलत दी गई, किरण चौधरी परिवार को जीत जाते, गुड़गांव की मुझे दी जाती तो हम भी जीत जाता। कैप्टन यादव कह रहे हैं बोले करनाल की गलत दी। वो हाईकमान में जाने की बात कर रहे हैं। कुमारी शैलजा भी कह रही है कि कुछ कमियां रही, हाईकमान में रखेंगे। इसका कितना असर रहेगा, इनको किस तरीके क्या राय देंगे? बिल्कुल, उनको कोई बात बजाय मीडिया में कहने के वो हाईकमान से बात करनी चाहिए। कहीं कोई गलतियां रही हैं तो वो वहाँ बतानी चाहिए, ऐसे प्रेस में, क्योंकि फैसले हाईकमान के हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जो हाईकमान ने फैसला लिया है सारी सिचुएशन लेकर के, हाईकमान के फैसले थे। अगर वो हाईकमान के फैसले के खिलाफ मीडिया में बताते हैं तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अब विधानसभा की रणनीति तैयार होगी, उसको लेकर बैठ के होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो है विधानसभा के तैयार बैठे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है हरियाणा के अंदर तकरीबन 18% का, और जो विधानसभा में भी इनको अधिक सीटों पर लीड मिली है। ऐसे में अब लोकसभा के बाद विधानसभा की अपनी आगे रणनीति बनाएंगे। लेकिन खासकर इन्होंने उन नेताओं को भी एक सलाह दी है कि जिनको कांग्रेस में अगर कोई नाराजगी है तो वो पार्टी हाईकमान के सामने बात रखे। खासकर कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा को लेकर के उदय भान उनको नसीहत देते नजर आए। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।